मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक नेशनलिस्ट हिंदुस्तानी मूवमेंट है। उनके द्वारा विशेष रूप से ये कार्यक्रम किया गया, जिसके अंदर खुलकर नारे लगे, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, लव एंड सैल्यूट टू मदर इंडिया, एक हिंद जय हिंद, आवाज़ दो हम एक हैं, हम हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। मालिक ने हमें हिंदुस्तान में पैदा किया और हिंदुस्तानी पहचान दी। इसको हम जिएंगे तो भेद खत्म हो जाएंगे, भाईचारा आ जाएगा। सर, जिस तरह से आरएसएस की अगर बात करें तो मुस्लिम में कहीं ना कहीं इस बात का डर लगा रहता है कि आरएसएस जो है एंटी मुस्लिम तंजीम है, तो इस डर को, इस वहम को आप निकालने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? ऐसा है, सच्चाई से डर हो तो डर दूर हो जाता है। किसी के बहकाने और भड़काने पर से डर आए तो फिर मुसलमान को बहकाने और भड़काने वालों से बचना होगा। ये सावधान करना हमारा फर्ज था और हमने किया है। इसलिए बहुत डंके की चोट पर कहा, हम न पराए हैं न विदेशी हैं, हम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हैं। जैसे सब हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी मालिक हैं, वैसे ही आप सब भी मालिकों में हैं। हम विदेशी नहीं हैं, इस देश के हैं, पूर्वजों से देश के हैं, आगे भी इस देश के ही रहेंगे। दूसरी बात, बाकी पार्टियां जो भड़काती हैं वो उनको ना इंसान मानती है ना हिंदुस्तानी मानती हैं, वो उनको वोट मानती हैं और वोट को खरीदने के लिए उनमें गलतफहमियां पैदा करके भड़काती और बहकाती हैं। इसलिए हम उनको वोट नहीं मानते हैं, हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी और दुनिया का इंसान मानते हैं। इसलिए वो अपने मन से ये वहम निकाल दें कि वह कोई विदेशी हैं और पराए हैं। इस प्रकार से आज उनमें सोचने लगे हैं। इस रियलाइजेशन के कारण हजारों हजार, लाखों लाख मुसलमान भी संघ की ओर अट्रैक्ट होता हुआ नज़र आने लगा। मैं डोडा में खड़ा हूँ, मैं कोई सिक्योरिटी लेकर नहीं आया, मेरे साथ दाएं बाएं गनमैन भी नहीं खड़े थे, परंतु अगर कोई और नेता आता तो वो गनमैन के साथ आता। इसलिए नफ़रत फैलाई और बढ़ाई गई है। वो नफ़रत, वो लोग, मुसलमान ही मुसलमान में से नफ़रत को दूर कर रहा है। इसी 4-5 बातों के लिए उनको संकल्प और काम करने के लिए कहा है। 1, नशा मुक्त डोडा, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, नशा मुक्त हिंदुस्तान। दूसरा, सब अपने अपने दीन और मजहब पर चले, दूसरे के मजहब में दखल नहीं दें, बल्कि सब मजहबों की इज्जत करें। तीसरा, आपस के अंदर मजहब के नाम पर दुश्मनी ना हो, भाईचारा हो। तीसरी बात ये भी की गई कि पर्यावरण वाला लाएं, जहाँ सफाई होती है वहाँ खुदाई रहती है, इसलिए पेड़ लगाएं, जल बचाएं, गंदा ना करें, इसलिए सफाई में खुदाई का वास होता है, तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और प्रसन्न भी रहेंगे। इसलिए पर्यावरण युक्त डोडा, जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान बनाने में काम करें। इसी के साथ साथ तलाक, खुदा ने संदेश भेजा है कि सबसे नापसंद चीज़ है, क्योंकि माँ के कदमों में जन्नत है और बच्चे जो
माँ है वह बच्चों की होती है, तो बच्चों की जन्नत छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए तलाक नहीं बल्कि मोहब्बत भाईचारा चाहिए। इसलिए तलाक से बचे और मोहब्बत की तरफ बढ़े तो भला होगा। इसी के साथ साथ ये आया कि हम सब मिलकर एक वतन और एक जंग और नेक जंग बनेंगे तो हिंदुस्तान को भी बनाएंगे और दुनिया को भी दंगे से और युद्ध से और दहशत से मुक्त कर सकेंगे। देखिए, ये एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का प्रोग्राम आज डोडा के अंदर हुआ है। ये पहली बार हुआ है और ये एक संदेश दिया है हमने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कि देश के अंदर एकता, इकट्ठता और भाईचारा, दोस्ती कैसे कामयाब रहे, कैसे बरकरार रहे और कैसे हमारा देश जो आगे चले। तभी हमारा देश आगे चल सकता है जब हम में एकता है, हम में भाईचारा है, हम में दोस्ती है, तो तभी हम तरक्की कर सकते हैं। तो यही संदेश एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ। जहाँ तक आप आरएसएस की बात की तो आज जो प्रोग्राम यहाँ से निकला है, जितने लोग यहाँ पे आए थे वही नहीं निकले, यानी कि पूरी डोडा बस्ती ने देखा है कि आरएसएस जो है उसका क्या काम है। वो डराने वाली कोई शाखा नहीं है, वो मारने वाली शाखा नहीं है, वो एकता, भाईचारा और आपसी प्यार का संदेश देने वाली एक संस्था है। वीरेश कुमार भाई साहब के एहसास, जज्बात और ख्यालात को सुना। इसी तरीके से आप आने वाले वक्त के